आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर ने पिछले 10-11 महीने में इन्वेस्टर्स को काफी मायूस किया है। एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और अपने पीक से करीब 29-30% का ड्रॉडाउन देखा गया पिछले 10 महीने के दौरान। टू बी वेरी प्रिसाइज, अक्टूबर 2023 से जो स्टॉक गिरना चालू हुआ तो ड्रॉडाउन करीब 29-30% का था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या आगे संभावना है? क्या इसका जो बैड टाइम्स है वो खत्म हो गया है? क्योंकि स्टॉक एक नेगेटिव अल्फा स्टॉक है। इसने फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म किया है और अपने सेक्टर के इंडेक्स से भी अंडर परफॉर्म किया है। तो चलिए इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर का एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और आने वाले समय में क्या ये स्टॉक में क्षमता है कि एक अच्छा रिटर्न दे सके। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम, जो इस चैनल की सिग्नेचर स्टाइल टेक्निकल एनालिसिस अप्रोच है, उसे अडॉप्ट करेंगे और संभावनाओं को तलाशेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें नोटिफिकेशन के माध्यम से। और चैनल की मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और इस चैनल की सबसे पॉपुलर मेंबरशिप को ऑप्ट करें। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे चलते हैं और इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 55,691.1 करोड़, जो इंडस्ट्री का जो मीडियन है उससे ऊपर है। अगर हम पायस्टॉक की स्कोर की बात करें तो इसका पायस्टॉक की स्कोर 5 है, जो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। अब आपको याद होगा कि जब लास्ट वीडियो इस चैनल पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे आया था तो उस समय पे पायस्टॉक की स्कोर इसका 7 था और मैंने बोला भी था कि बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जिसका पायस्टॉक की स्कोर हाईएस्ट है। लेकिन पिछले कुछ रिपोर्टिंग क्वार्टर में अगर हम यहाँ देखें तो पायस्टॉक की स्कोर इसका गिरा। यहाँ देखिए ये 7 के आसपास था 4 क्वार्टर्स तक बैक टू बैक, एंड देन लास्ट 2 क्वार्टर से पायस्टॉक की स्कोर 5 पे आ गया है। अगर हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में इसने 48% से हेडलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म किया और पिछले 3 महीने में वो बात करें तो इसने अंडर परफॉर्म किया है 14.3% से निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। वहीं अगर सेक्टोरल इंडेक्स के अगेंस्ट में देखें तो भी इसने अंडर परफॉर्म किया है 6.7% से पिछले 3 महीने में। तो वाकई से स्टॉक ने बोर किया है और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है इस स्टॉक। चलिए अब समझते हैं कि इसका पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, अर्निंग की ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। तो पिछले 5 साल के दौरान इसकी अर्निंग जो है वो एक्सेप्शनल रेट से बढ़ी है 73.5%। तो मासिव आउट परफॉर्म किया था इस स्टॉक ने, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ पिछले 5 साल में हुई थी 41.9%। ये मैं एनुअल अर्निंग ग्रोथ की बात कर रहा हूं। वहीं अगर पिछले एक साल में देखें तो ओवर द पास्ट 1 ईयर इसकी अर्निंग ग्रो की है 4.5% से। तो एक अंडर परफॉर्मेंस क्लियर हम देख सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है 24.6% से एंड ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट की अर्निंग की ग्रोथ हुई है 21.7% से। तो इसने इंडस्ट्री से भी अंडर परफॉर्म किया है और मार्केट से भी अंडर परफॉर्म किया है। और हम सभी जानते हैं कि स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं अर्निंग का मोहताज होता है, अर्निंग का गुलाम होता है, और इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस में हम पिछले 10-11 महीने से देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस। अब हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अगर असेट लेवल के बारे में बात करें तो असेट टू इक्विटी रेशियो जो है 9.2 टाइम्स है, जो लो है, ये इसके फेवर में जाता है। वहीं अगर बैड लोन्स के अलाउंस के बारे में बात करें तो बैड लोन्स का अलाउंस जो है वो लो है। और रिस्क की लायबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसकी जो 77% लायबिलिटीज जो है वो लो रिस्क वाली है। वहीं अगर इसके लोन लेवल की बात करें तो लोन्स टू असेट रेशियो जो है वो 66% है, जो अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके डिपॉजिट्स की बात करें तो लोन्स टू डिपॉजिट का रेशियो जो है वो 97% है, ये भी ठीक नजर आ रहा है। अगर हम बैड लोन्स की बात करें तो इसका बैड लोन्स जो है वो 1.9% है, जो अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। अब एक नजर करंट मार्केट प्राइस पे इसके वैल्यूशन को चेक करते हैं। तो इस स्टॉक का अगर हम कंपेयर करें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू प्राइस से, ये जो मॉडल यूज करता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल को यूज करता है, तो ये स्टॉक एक्सपेंसिव नजर आ रहा है भाई, 116.1% से ओवर वैल्यू। पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं तो यहां पर देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी रेशियो जो है वो 19.6 है, आईसीआईसीआई बैंक का 19.1 है, एचडीएफसी बैंक का 18.3 है, कोटक का 16.7 है, एक्सिस का 13.7 है। तो यहां पर भी मार्जिनली एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अब प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करते हैं तो यहां पे प्राइस टू बुक रेशियो के आधार पे ये ठीक नजर आ रहा है वैल्यूएशन के टर्म्स में। इसका पीबी रेशियो जो है 1.7 है, आईसीआईसीआई बैंक का 3.2 है, एचडीएफसी बैंक का 2.6 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 2.8 है और एक्सिस बैंक का 2.2 है। तो इस पैरामीटर के आधार पे ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो को एक नजर डालते हैं तो प्राइस टू सेल्स रेशियो इसका 2.7 है। ऑफ कोर्स ये 2 से अधिक है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे बैंक के कंपैरिजन में चेक करें तो आईसीआईसीआई बैंक का 5.1 है, एचडीएफसी बैंक का 4.7 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 5 है और एक्सिस बैंक का 5.6 है। तो इस पैरामीटर के आधार पे भी ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। अब सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी रेशियो क्या निकाला है, वो निकाला है 13.9 और करंट पी रेशियो क्या है 19.6। तो इस पैरामीटर के आधार पर भी ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि फ्यूचर का ग्रोथ का एस्टिमेट क्या है। तो इसकी अर्निंग जो है वो 27.9% से ग्रो होने की संभावना है। अब आप देखिए इसका पी रेशियो अभी हमने देखा करीब 19 के आसपास है। इसका मतलब अगर ये ग्रोथ को अचीव करता है 27.9%, तो इसका पेग रेशियो जो है 1 से नीचे है, तो इस आधार पे वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। अब यहां पर देखिए इंडस्ट्री का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है 8.9% का। इसका मतलब इंडस्ट्री को भविष्य में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, ये बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है। वहीं अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ये भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, 23.8% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ केवल 0.9% प्रोजेक्टेड है और ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का 10% का रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शन है। तो इस फ्यूचर के ग्रोथ के एस्पेक्ट पे ये स्टॉक वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन और ग्रोथ को कंबाइन तरीके से चेक करें तो वैल्यूएशन में ये ठीक नजर आ रहा है। चलिए अब इस ट्रेड वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। प्राइस एक्शन को मैं एक्सप्लेन करने की चेष्टा करूंगा। क्या ये स्टॉक अब इसका करेक्शन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और अगर ऐसा है तो कब ये कंफर्मेशन आएगा कि ये करेक्शन समाप्त हो गया है और इसकी अप ट्रेंडिंग मूव चालू हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए।
ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहां पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद में मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और कैपिटल में बहुत बड़ा इरोजन देखा गया। लाइफ टाइम हाई उस समय में क्या था? 80.71। लेकिन अगर फाइनल वर्डिक्ट यहां देखें तो वो था 77.28 का। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, तो ये टेक्निकली स्पीकिंग ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट था। और ये ब्रेकआउट काफी लंबे दौरान के राउंडिंग पैटर्न का था, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आया कब? सितंबर 2016 में। और अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट कब हुआ? ये ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2023 में। तो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो चार्ट पैटर्न होता है वो बहुत पावरफुल चार्ट पैटर्न होता है। लेकिन उसके बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और करेक्शन हुआ। अब यहां पर अगर हम गौर से देखें तो एक तरह का मल्टी ड्राइव करेक्शन हो रहा है। ये देखिए प्राइस का मल्टी ड्राइव करेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो पिछले 2 महीने से लार्ज लोअर शेडो और अदर 3 महीने से लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कहां पर प्राइस डिफेंड कर रही है? 70 रुपीज को प्राइस डिफेंड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? यहां पर ध्यान से देखिए, एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहां पर एक हैंगिंग मैन बना था और उसके बाद हैंगिंग मैन का जो लो था, ये लो था अक्टूबर 2016 में, ये लो था 70.45, जो यहां मैंने मार्क किया। इसका जो ब्रेकडाउन हुआ तो ये लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल है इमीडिएट टर्म्स। लेकिन अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें इसके, तो यहां पर देखिए गैप है। ये जो गैप क्रिएट हुआ है प्रिसाइजली इन द मंथ ऑफ मई 2023, ये गैप है 62 पर। ये गैप एग्जिस्ट कर रहा है और इसी गैप में आप यहां देखिए ईएमए 55 का इंटरवेंशन है। और उसके नीचे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखें, ये एक काफी सीरियस टाइप का रेजिस्टेंस था जहां प्राइस स्ट्रगल कर रही थी अपसाइड जाने में। तो 58 का लेवल है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मेजर डिमांड एरिया जो है, मेजर सपोर्ट जोन जो है, वो 58 से 62 का जोन जो है मेजर सपोर्ट एरिया। तो अगर हमें स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो इनिशियल स्टॉप लॉस करीब 58 से थोड़ा नीचे रख के हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग करनी है। ये एक फर्स्ट बात हो गई। अब लास्ट इंपल्सिव वेव को देखें तो ये लास्ट वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो फिलहाल प्राइस जो एक आशा थी कि 38.2% पे सपोर्ट लेगी करीब 77-78 पर, क्योंकि ये नेटलाइन भी था, बट प्राइस उसके नीचे करंटली ट्रेड हो रही है। बट 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस सपोर्ट ले रही है और शायद ईएमए 21 को प्राइस डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जब तक करेक्शन 61.8% तक नहीं होता है तो ये हेल्दी करेक्शन नहीं मानेगा। तो ये तो एक बात हो गई कि प्राइस फिलहाल 50% रिट्रेसमेंट लेवल और ईएमए 21 को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। और मंथली चार्ट में देखें तो एक बुलिश पिन बार का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक शायद इंडिकेशन देता है कि इस करेक्शन की समाप्ति होगी। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म होराइजन में इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका टारगेट निकालें तो इसका टारगेट क्या निकल के आता है? तो चलिए, इसने यहाँ लो बनाया है, मैं इसको मेजर करता हूं और इसे मैं प्रोजेक्ट करता हूं। तो इसका पहला टारगेट जो है 188 का निकलता है और इसमें पोटेंशियल है 327 तक जाने का, क्योंकि वो इस राउंडिंग चार्ट पैटर्न का, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न का 100% एक्सपांशन का टारगेट है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस से हम देखें तो इसके टारगेट में कितने रिटर्न की पोटेंशियल है? तो 300% का पोटेंशियल है 100% के एक्सपांशन के टारगेट में। और पहले टारगेट में देखें तो करीब 150% का इसमें पोटेंशियल है रिटर्न। अब यहां पर चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल करेक्शन नजर आ रहा है। तो चलिए अब वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं
कि कहीं ना कहीं वीकली प्राइस चार्ट में एक मल्टी ड्राइव करेक्शन हुआ। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल प्राइस में यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ देखिए लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन है, और फिर से यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। पहले यहाँ पर जो वीक स्टार्ट हुआ 12 अगस्त को बुलिश पिन बार बना, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम है, और प्राइस कोशिश कर रही है ट्रेंड रिवर्सल करने की। अभी लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ है। अपसाइड में देखें तो यहाँ प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, प्राइस का रिजेक्शन है, और यहाँ पर देखें प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था। तो 77.28 से 80.71 का ये जो जोन है ये सप्लाई एरिया है, और ये सप्लाई एरिया में ही EMA 21, EMA 55, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का एक इंटरवेंशन है। क्या यहाँ पर हम कोई काउंटर ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींचा। ये काउंटर ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ये जो इमीडिएट सप्लाई एरिया है ये भी प्राइस उसका ब्रेकआउट देगी, और साथ में काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा जो कंफर्म करेगा कि शायद ये करेक्शन की समाप्ति हुई है और ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। यहाँ भी देखिए एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन है, और उसके बाद में ये एक अच्छा खासा 29-30% का ड्रॉडाउन हम अभी फिलहाल देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में पहले ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेंड की एनालिसिस से बहुत क्लियर है कि ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इस बार करेक्शन हुआ तो प्राइस यहां पे इस लो के पास में सपोर्ट ले। प्राइस करेंटली सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है, और स्लोप देखिए ऐसे में 233 का, ऐसे में 200 का, ऐसे में 144 का डाउनवर्ड है। तो अभी ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ है। क्या यहां पर कुछ मोमेंटम का लॉस नजर आ रहा है? तो चलिए RSI को चेक करते हैं। यहां पे गौर से देखें, यहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोज का है, और यहां पर RSI में क्लियर कट हम बुलिश डाइवर्जेंस देख सकते हैं। इसके अलावा RSI में स्विंग ब्रेकआउट है, ये आप देखिए RSI ने लो नहीं बनाया और यहाँ स्विंग ब्रेकआउट है। तो ये मोमेंटम तो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसका ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहां पर मार्केट ने ये इंपल्स बनाया, ये पहला पुल बैक है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल है। एक पहला इंडिकेशन जब आएगा जो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए यूजफुल हो सकता है, मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए खींची, ये देखिए ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए खींची कि क्या ये लेफ्ट शोल्डर है, और अगर ये हेड है, इसने यहाँ लो बना लिया है, तो क्या ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और ऐसे ब्रेकआउट देगी? तो ऐसे अगर ब्रेकआउट देती है, तो अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट निकालते हैं। तो ये देखिए हम टारगेट थोड़ा सा कंजर्वेटिव, मुझे मालूम नहीं है किस लेवल पे ब्रेकआउट होगा, तो थोड़ा सा दूर पकड़ते हैं और टारगेट निकालते हैं। तो इसका पहला टारगेट आता है 78.6 और सेकंड टारगेट आता है 80.7। तो अल्टीमेटली ये जो टारगेट आ रहे हैं, ये जो हमने लार्जर टाइम फ्रेम में सप्लाई बैंड को मार्क किया है उसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 81 रुपीज के ऊपर में ट्रेड होने लगता है तो काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। ऑफ कोर्स एग्रेसिव ट्रेडर जो है इस लेवल के ऊपर में जब ये ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है, क्वालिटी ब्रेकआउट होता है, तो वो उनकी रेफरेंस कैंडल हो सकती है जहां रिस्क कम होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक हो सकता है। हमने RSI के ऊपर में जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है उसमें बुलिश डाइवर्जेंस देखा, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट देखा। तो ये स्टॉक जो है वॉच लिस्ट में रखने लायक है, क्योंकि रिसेंट जो करेक्शन हुआ था यहां पर देखिए वॉल्यूम बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम है डाउन साइड में, डिमिनिशिंग मोमेंटम नजर आ रहा है, और मार्केट का स्ट्रक्चर
अगर और भी लोअर टाइम फ्रेम में एक नजर मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए चले, तो ये हम चल रहे हैं 21 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर तो ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस सारे टाइम फ्रेम में काम करती है। ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, ब्रेकआउट हुआ और ये थ्रो बैक है और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं। तो इसके अनुसार तो यहाँ पर 70 से लेकर 72 का जोन एक अच्छा डिमांड एरिया नजर आ रहा है। अब इस जगह पे देखें मार्केट स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव जो एक पैराबोलिक राइज है इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, मैं आपको मल्टी टाइम एनालिसिस का एडवांटेज बता रहा हूं। ये देखिए मैंने खींचा तो प्राइस ने क्या किया, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो गोल्डन रेशियो और उसका डेरिवेटिव 78 पॉइंट, ये जोन के बीच में सपोर्ट लेके जब ये करेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं प्राइस ने इस लो को फिलहाल नहीं तोड़ा है। तो इसका मतलब अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, ये देखिए प्राइस का लेवल, ये लेवल करीब निकल के आता है 75 का, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर में प्राइस जाती है तो आप यहाँ पर ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देखेंगे जो मोर और लेस ये क्षमता रखेगा कि ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन हमने खींची है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसको अलर्ट सेट करके चार्ट में रखें। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौका दे सकता है ट्रेंड रिवर्सल के बाद एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू लेने में। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद एडवांटेज क्या होता है कि कम समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में डेवलप होता है। हम बहुत नीचे स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है लॉस ना हो, लेकिन हमारा कैपिटल बहुत लंबे समय तक ब्लॉक हो जाता है। तो ये प्राइस एक्शन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आप किस तरह से मार्केट में एक अलर्ट सेट कर सकते हैं। बेस्ट पहला अलर्ट होगा यहाँ पर ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले आपको बताई, इसका ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है 3 ट्रेंचेस में बाइंग की जा सके। पहला ट्रेंच यहाँ बाई कर लिया, सेकंड ट्रेंच जब यहां पर प्राइस ब्रेकआउट हो तब हमने बाई किया ये काउंटर ट्रेंड लाइन का, और थर्ड ट्रेंच हम बाई करें जब यहां पर इसका ब्रेकआउट हो जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दे रही है। इससे क्या होगा कि हम पिरामिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन इनिशियली जो स्टॉप लॉस फिक्स करेंगे उसके आधार पर पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आई बाय हियर ऑन दिस ब्रेकआउट 50% quantity, then I buy here 30% quantity on the breakout of this counter trend line, and then buy here 20% remaining quantity, and then have a look towards the long term positional view for a very long term target जो हमने मंथली प्राइस चार्ट में चर्चा की। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये तैयारी कर रहा है ट्रेंड रिवर्सल की? अगर आपको भी लगता है ये तैयारी कर रहा है ट्रेंड रिवर्सल की, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार हो। हम जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना मार्केट को बेहतर समझेंगे और हम सभी को उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।